हेलो दोस्तों, रेस आईएएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा प्रतिदिन का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का प्रोग्राम, जिसमें हम आपके समक्ष लेकर आते हैं पूरे देश विदेश का महत्वपूर्ण घटनाक्रम, जिसे हम वैकल्पिक प्रश्न के रूप में लेकर के आते हैं, ताकि आपको प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने में सहूलियत हो सके, आसानी हो सके। तो जो आज का महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है, उसको सहेजे हुए हम 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डेली ले आते हैं, जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होता है। तो आप हमारे चैनल को अगर अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या है। तो आपके समक्ष स्क्रीन पर है पहला प्रश्न कि व्हेन इज नेशनल फ्रेंच फ्राई डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। यह राष्ट्रीय फ्रेंच फ्राई दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो वह आपके समक्ष ऑप्शन जो दिया गया है 12 जुलाई, 13 जुलाई, 14 जुलाई और 15 जुलाई। तो इसका सही उत्तर है 13 जुलाई। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है कि विथ विच बैंक हैज फ्लिपकार्ट रिसेंटली पार्टनर टू फैसिलिटेट पर्सनल लोन्स। अर्थात हाल ही में व्यक्तिगत ऋण की सुविधा के लिए फ्लिपकार्ट ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो आपके समक्ष ऑप्शन है यस बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक और ICICI बैंक। तो इसका जो सही उत्तर है फ्लिपकार्ट ने किस बैंक के साथ जो है लोन देने के लिए साझेदारी की है, तो वह है एक्सिस बैंक। अब अगला जो तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके समक्ष वह है हु हैज रिसेंटली रिजाइन्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। यानी हाल ही में किसने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है? उसमें विकल्प में है आधो अर्जुन, प्रवीण सिंघा, अनंत महेश्वरी और नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है अनंत महेश्वरी। तो अनंत महेश्वरी ने हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, और इनका स्थान कौन लेंगे इसको भी आपको देखना है कि इनकी जगह पर किसको अपॉइंट किया जा रहा है। अगला जो चौथा आपके समक्ष प्रश्न है आज का वह है कि रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अलाउड फॉरेन प्रिजनर टू मेक वीडियो कॉल्स। यानी हाल ही में किस राज्य सरकार ने विदेशी कैदियों को वीडियो कॉल करने की अनुमति दी है? ऑप्शन में है महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात। तो इनमें से जो सही उत्तर है वह है महाराष्ट्र। यहाँ की राज्य सरकार ने विदेशी कैदियों को वीडियो कॉल करने की अनुमति दी है। अब अगला जो पांचवा आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है करंट का, समसामयिक घटनाक्रम का, वह है विच कंट्री हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड स्ट्रिक्टर क्वालिटी कंट्रोल चेक्स ऑन इंडियन फार्मा प्रोडक्ट्स। यानी हाल ही में किस देश ने भारतीय फार्मा उत्पादों की गुणवत्ता पर सख्त नियंत्रण जांच शुरू की है? तो विकल्प में आपको दिए गए हैं यूक्रेन, श्रीलंका, इंग्लैंड और गाम्बिया। तो इसका सही उत्तर है गाम्बिया। आज का छठा महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वह है वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट्स रिसेंटली। यानी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां वन्य जीव अनुकूल राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया है? ऑप्शन में है
उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान। तो जो वन्य जीव अनुकूलन राजमार्ग परियोजना है उसको शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि वहां से कई सारे राजमार्ग गुजरते हैं वन क्षेत्र से होकर के। काफी अच्छा खासा वन है छत्तीसगढ़ में, तो इसलिए वहां उससे पार करने में उन राजमार्गों से, चूंकि हाई स्पीड में चलते रहते हैं वहां जो मोटर वाहन है, तो उससे कई सारे छोटे मोटे जीव जो हैं रोड क्रॉस करने में घायल हो जाते हैं। तो इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए इसकी यहां शुरुआत की गई है छत्तीसगढ़ में। अगला जो प्रश्न है 7वां, रिसेंटली विच कंट्रीज गवर्नमेंट विल बैन मोबाइल फोन्स इन क्लासरूम्स। हाल ही में किस देश की सरकार कक्षाओं में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाएगी। तो आप जान रहे हैं कि अगर बच्चे स्कूलों में लेकर के, वहां की कक्षाओं में लेकर के स्कूल में पहुंच रहे हैं मोबाइल, तो वह अपना ज्यादा समय मोबाइल में देंगे और पढ़ाई पर कम ध्यान देंगे, जिससे उनके आगे भविष्य का निर्माण सही तरीके से नहीं हो सका, उनका भविष्य अंधकारमय होगा, पढ़ने लिखने में उनको मन नहीं लगेगा। तो इसलिए कुछ जगहों पर जो है सरकारों ने मोबाइल फोन का इस्तेमाल कक्षाओं में बैन कर दिया है। तो यहां पर हाल में किस देश की सरकार ने किया है? विकल्प हैं नीदरलैंड, बेल्जियम, अफगानिस्तान, जापान। तो इसका सही उत्तर है नीदरलैंड। नीदरलैंड जानते हैं यूरोप के देश के एक महत्वपूर्ण यूरोपियन जो महाद्वीप है उसका महत्वपूर्ण देश है। अगला जो महत्वपूर्ण है, रिसेंटली इंडिया एंड व्हिच कंट्री हैव साइंड एमओयू ऑन इलेक्टोरल कोऑपरेशन। हाल ही में भारत और किस देश ने चुनावी सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी जो भारत में चुनाव हो रहा है ईवीएम के माध्यम से साफ सुथरी, हालांकि उस पर विपक्षी आरोप लगाते रहते हैं, तो ऐसे ही चूंकि यह कम समय में संपन्न हो जाता है, समय की कम लगता है, धन कम लगता है, और साथ में जो है बूथ कैप्चरिंग वगैरह का मामला भी इसमें नहीं हो पाता है। तो भारत के इस जो है ईवीएम के माध्यम से चुनाव की प्रगति को देखते हुए दूसरे देशों ने इसमें अपनी अभिरुचि दिखाई है। तो इसलिए कुछ देश हमारे साथ ये चुनावी सहयोग समझौता संपन्न कर रहे हैं। तो हाल ही में भारत और किस देश ने चुनावी सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? विकल्प है सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, पनामा और नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो सही है पनामा। और पनामा नहर भी है, जानते हैं किन किन महत्वपूर्ण 2 महासागरों को जोड़ता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला जो 9वां प्रश्न है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज नॉट ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी निम्नलिखित में से कौन एशियाई विकास बैंक का संस्थापक सदस्य नहीं था? ऑप्शन में है इंडिया, उज्बेकिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान। तो एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी का संस्थापक सदस्य कौन नहीं है, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए विकल्प में है इंडिया, उज्बेकिस्तान, नेपाल और पाकिस्तान। तो इसमें सही उत्तर है उज्बेकिस्तान। यह एशियाई विकास बैंक का संस्थापक सदस्य नहीं है। और आज का 10वां और अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न है इस राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का, वह है कि नेशनल चंबल सेंचुरी इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट्स ऑफ इंडिया, यानी राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य भारत के किन राज्यों में स्थित है? तो चंबल अभ्यारण्य चूंकि 2 से 3 राज्यों में फैला हुआ है, तो देखते हैं कौन कौन से विकल्प दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो देखिए चंबल जो नदी है वो नीचे से निकलती है आपके मध्य प्रदेश से होकर के, और वह आगे जो है बगल में आपका राजस्थान है, और ऊपर वह जाकर यमुना नदी में मिलती है, और वह जो है उत्तर प्रदेश में जाकर के मिलती है। तो इसमें अगर देखें तो सही उत्तर होना चाहिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो सही उत्तर यही है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो आज का हमारा महत्वपूर्ण जो
राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का 10 वैकल्पिक प्रश्नोत्तर के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया। आशा है कि आपको यह काफी पसंद आएगा, तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको प्रतिदिन इस तरह के डेली घटनाक्रम मिलता रहे। अब आपके समक्ष जो पिछले 15 जुलाई को यानी शनिवार को जो प्रश्न किया गया था कि इन विच ईयर एंड ओवर विच कंट्री एटम बम वाज ड्रॉप्ड एंड बाय होम, तो इसका सही उत्तर है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान की महत्वपूर्ण 2 जो शहर है हिरोशिमा और नागासाकी, उन पर गिराया गया था। और हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को ये बम गिराए गए थे अमेरिका के द्वारा। और इन बमों का नाम था लिटिल बॉय एंड फैट मैन। तो ये था पिछले पूछे गए प्रश्न और उसका सही जवाब। और आज का जो प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं और इसका उत्तर हमारे जो है वह कमेंट करके कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो वह है कि व्हेन वाज जन गण मन नेशनल एंथम संग फर्स्ट टाइम, यानी किस समय जन गण मन गान को पहली बार राष्ट्रीय जो है आपका गीत के रूप में गाया गया था, राष्ट्रीय गान के रूप में। तो इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले सेशन में आपसे मिलते हैं। जय हिंद।